तो फिर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीआई का फिफ्थ केस। पीआई सबको मालूम है, राइट हैंड साइड के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम, पीआई। ठीक है, तो क्या है कि हमने केस फिफ्थ लिखा, केस फिफ्थ जब राइट हैंड साइड दिया हो x इंटू भी, और भी क्या है, वेयर भी इज अ फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है। ठीक है, तो जो पी है ना, इस टाइप का एग्जाम्पल जैसे x साइन 2x, x cos 3x, ऐसे एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन एक नोट वाली बात है, नोट वाली बात ये है कि x e की पावर 2x, ये कौन सा है, x इंटू भी। ठीक है ना, ये कौन सा केस, फिफ्थ केस। और अगर e की पावर 2x इंटू एक्स कर दिया तो ये यह भी बन गया, ये बन गया फोर्थ केस, और ये बन गया फिफ्थ केस। ठीक है ना, तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि फोर्थ केस भी है और ये फिफ्थ केस भी है, तो हमेशा हम फोर्थ केस को मौका देंगे, क्योंकि पहले वाले केस थोड़ा इजी होते हैं। फर्स्ट वाला इजी था सेकंड से, सेकंड वाला इजी था थर्ड से। ये पॉइंट वाली बात ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर 2 ऑप्शन दूंगा कि ये फोर्थ भी बन रहा है, ये फिफ्थ भी बन रहा है। तो आपको क्या बताना है कि हम फोर्थ से करेंगे, फोर्थ से मतलब इससे, उससे चांस देंगे हम। ठीक है, तो फिफ्थ तो फोर्थ में हम किसको मौका देंगे, हम फोर्थ को, तो इजी पड़ेगा हमें। तो ये पी आई होता है ना, पी आई 1 अपॉन, पहले फंक्शन ऑफ डी उतारते हम, और यहाँ x इंटू भी, तो x को आगे लिखा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, यहाँ भी लिखा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, किसका, फंक्शन ऑफ डी का डिफरेंशिएशन, और नीचे इसका होल स्क्वायर ऐसा, और यहाँ पर भी ऐसा होता है बहुत सिंपल। 99% केस सेकंड स्टार्ट होगा। ठीक है ना, हमने 100% क्यों नहीं बोला, क्योंकि कुछ चांस, कुछ रीजन है बता रहा है। तो जगह लिखा है साइन या कॉस के फॉर्म में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड केस ही स्टार्ट होगा, केस सेकंड स्टार्ट यहाँ से। लेकिन 1% चांस हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए हमें छोड़ दिया है, 1% चांस। 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आएंगे जो आते रहते हैं। तो एक इसी क्वेश्चन से देख लेते हैं। इसको देख के लग रहा है, इसको रूट निकाल लीजिएगा आप लोग। इसके रूट निकालने में टाइम खराब नहीं करना चाहता, रूट इसके 1 आएंगे, और इसका जो सी एफ है सेम रूट का ऐसा कुछ होता है, c1 प्लस c2x, और e की पावर 1x, तो 1x को x लिख दिया। ठीक है ना, मेरा मेन काम जो है फोकस इस पे है, पी आई पे। तो अब इसका जो पी आई है, क्या लिखा हमने, 1 अपॉन, क्या लिखा, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पर x इंटू साइन एक्स। ई की पावर x इंटू साइन एक्स होता तो फोर्थ केस है, कौन सा केस है, फिफ्थ केस है। अब हम आगे जाके हमें बहुत सारे केस में हम उलझ जाएंगे, तो अगर हम समझ में आ गया कि कौन सा केस है, तो एक अच्छी हैबिट डालेंगे हम कि लिख देंगे कौन सा केस है, फिफ्थ केस है। ठीक है, ये है केस फिफ्थ है, केस फिफ्थ। तो ये भी है इसका, तो क्या बोलता है ये, एक्स इंटू, ये लिखा ना, एक्स इंटू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी, फंक्शन ऑफ डी मतलब ये। तो क्या लिखा हमने यहाँ, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और यहाँ पर क्या, साइन एक्स, क्योंकि लिखा है ना भी, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन लिखा ना, एफ डैश डी, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी स्क्वायर का हो जाएगा 2d माइनस एक 2d का, d का 1 हो गया तो कितना बचा, -2। ठीक है, और नीचे जो है, नीचे क्या लिखा है, इसका होल स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पर आया है इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हमने, साइन एक्स। अब जैसे साइन एक्स आ गया तो कौन सा केस स्टार्ट हो गया, अगले साइन है मतलब सेकंड केस स्टार्ट हो गया, तो क्या हो गया, केस सेकंड स्टार्ट।
तो 99% क्यों बोला है? क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डायरेक्ट सेकंड केस नहीं होंगे, बीच में कुछ उलझा देगा, लास्ट में हो जाएगा सेकंड। तो इतना हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, हाँ अब सेकंड केस तो हमने लिख दिया, हमने क्या लिख दिया कि केस सेकंड स्टार्ट, केस सेकंड स्टार्ट। तो केस सेकंड के हिसाब से ए की वैल्यू क्या है? 1 है, साइन ए एक्स मतलब ए क्या है? 1 है। तो केस सेकंड के हिसाब से ए जो है 1 है, तो हम क्या पुट करेंगे? जहाँ डी स्क्वायर है -1 का स्क्वायर मतलब -1, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स 1 अपॉन, यहाँ रख सकते, यहाँ रख नहीं सकते, तो ये हो जाएगा -1 -2d + 1, क्योंकि सेकंड केस में हम डी में रखते नहीं हैं। तो दो ऑप्शन आते हैं, तो रेशनलाइज करें या 1 अपॉन डी आ गया तो इंटीग्रेशन करें। ऐसा हमने कई बार बताया है, सिर्फ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। और यहाँ कितना हो गया? ये साइन एक्स। अच्छा यहाँ 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा? d -1। नीचे जो वैल्यू यहाँ है सेम यहाँ है, वो स्क्वायर बसे, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये डी स्क्वायर में ये -1 -2d + 1 का होल स्क्वायर, और कितना चल रहा है? साइन एक्स। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? ये अच्छे से लिखा हमने, x × 1 अपॉन -2d इंटू साइन एक्स -2 × d -1 और -2d का होल स्क्वायर मतलब 4d स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम जो चाहते थे डी स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पर तो हम जल्दी से क्या पुट कर देंगे? जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ -1 का स्क्वायर मतलब -1, लेकिन हम डी में तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करें? ये अपने आप में क्या है? ये जो दिया है ना 1 अपॉन -2d, इसको ऐसे ले सकते ना, -1 अपॉन 2 × 1 अपॉन d, ऐसे ले सकते हम। तभी तो इसका मतलब ऐसा हुआ, तो हमारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन नहीं x और 1 अपॉन या x अपॉन -2 × 1 अपॉन d साइन एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। 1 अपॉन -1 अपॉन 2 से साइन लगा दिया, -1 अपॉन 2, ठीक है। और 1 अपॉन डी साइन एक्स, माइनस से थोड़ा सा ये कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया? ये d -1 अपॉन 2d स्क्वायर, और d स्क्वायर में क्या रख दिया था हमने? d स्क्वायर में रख दिया था हमने -1, और यहाँ कितना है? साइन एक्स। तो फिर ये इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x अपॉन -2 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, dx प्लस d -1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या हो गया? ये साइन एक्स हो गया, यहाँ पर इतना हो गया साइन एक्स। अब देखिए जल्दी से, ये कितना आएगा? ये हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा x अपॉन -2 है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, इसका इंटीग्रेशन, और ये है +1/2। अब ये वाला d, ये 1/2, ये d कैसे हटेगा? इस साइन को इसमें इंटू कर दिया, इस साइन का यहाँ इंटू कर दिया, ऐसा, तो ऊपर वाले d को हटाते हम, तो क्या हो जाएगा? ये d ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा हो गया, ठीक है ना। d का मतलब क्या होता है? और मैं दूसरी साइड में लिख दिया था, d का मतलब d साइन एक्स, बाबा बोल रहा हूँ, मतलब d/dx ऑफ साइन एक्स। तो इसका डिफरेंस में क्या होता है? cos x होता है। अच्छा यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया x/2 cos x प्लस 1/2, इसका कितना हो गया? cos x माइनस साइन एक्स, ये क्या हो गया हमारा? pi। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होता है? cf प्लस pi, वो cf है और ये pi है, हम लिख देंगे ऐसा, ठीक है ना।
इतना हो जाएगा ये। अब देखिए क्या है, एक होमवर्क इसी जैसा मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, बन जाएगा होमवर्क। और देखिए क्या है, एक होमवर्क, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स कोस एक्स। इसके रूट लाना है -1 सेम रूट आ गया फिर से, और इसका जो पी आई लाना है x/2 साइन एक्स प्लस 1/2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा है। ठीक है ना, आई होप बन जाएगा इसी जैसा। जहाँ साइन था वहाँ कॉस, थोड़ा सा साइन बस चेंज हो गया रूट में, यहाँ पर माइनस वहाँ प्लस है, बन जाएगा। अब हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये देखते हैं क्या कौन से केस का है। पहले हम जरा इसके रूट निकाल के सी एफ तो निकाल लें। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 2d और प्लस 1, तीनों के y हमने कहाँ निकाल दिया बाहर, इक्वल टू एक्स इंटू ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। तो फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0, या डी में m रखा तो m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके दो रूट कैसे ब्रेक होगा, ये माइनस m और माइनस m, माइनस m 2m, -1 इंटू -1 प्लस 1 हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m कॉमन लिया तो यहाँ m-1, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो m-1। अब m-1 कॉमन लिया तो इससे बचा m और इससे कुछ नहीं मतलब 1 बचा, ठीक है ना, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा। तो इससे रूट क्या आ गए, इससे एक 1 आ गया और इससे एक 1 आ गया। तो सी एफ क्या बन गया हमारा, c1 प्लस c2x, सेम रूट वैसे बनता ना, और e की पावर 1x ऐसा बनता है। तो 1 तो हम लिखते नहीं हैं, e की पावर x, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सी एफ हो गया। ठीक है, अब हम जल्दी से इसका पी आई निकाल लेते हैं। देखिए पी आई 1 अपॉन ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, यहाँ पर ये x e की पावर x साइन x उतारा। अब देखिएगा हम एक बात जानते हैं, x इंटू भी होता है फिफ्थ केस और e की पावर ax इंटू भी होता है फोर्थ केस। तो अगर हमने इसको ऐसा लिख दिया x इंटू ई की पावर x साइन x, तो ये x इंटू क्या हो गया, ये भी हो गया। भी हमने क्या बोला, भी क्या फंक्शन ऑफ x है। तो ये कौन सा केस बना, ये बना हमारा फिफ्थ केस, नहीं बना फिफ्थ केस। और अगर हमने इसी का e की पावर पहले लिख दिया, x यहाँ लिख दिया x साइन x, ठीक है ना, तो ये कौन सा केस बना, e की पावर x इंटू भी हो गया, ये बन गया हमारा फोर्थ केस। इसलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमें लगता है ये फिफ्थ भी है, ये फोर्थ भी है। तो हमने जब केस स्टार्ट किया तब क्या बताया था कि हम किससे करते हैं, जब फोर्थ फिफ्थ लगता हमें तो हम फोर्थ से मौका देते हैं। इसका मतलब हम e की पावर x पहले लगा रहे, हम फोर्थ से मौका देना चाहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ई टू द पावर x आगे लिखा और x साइन x, और हमने इसको ये बता दिया कि केस फोर्थ लिख दिया हमने, मतलब फोर्थ केस स्टार्ट कर रहा है इसका हम। तो फिर यहाँ a इसका क्या है, a कुछ नहीं मतलब 1 माना जाएगा। तो यहाँ a क्या है इसका 1, तो हम क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ d प्लस 1, सही है कि नहीं है, d प्लस 1। तो इसका रोल पूरा, ये आगे आ गया, तो ये आ गया e की पावर x आगे, मतलब इसका रोल पूरा हो चुका है।
और नीचे जहाँ डी है वहाँ क्या रखेंगे d+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा d+1 का स्क्वायर -2, जहाँ डी है वहाँ d+1 रखना है, +1 x sin x। थोड़ा सिंपल कर लेते फिर देखते कौन सा केस है ये हो गया हमारा ब्रैकेट खोला तो d² + 2d + 1 -2 का इंटू किया तो -2d -2 + 1। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा है ये x sin x। तो इस +2d से -2d कैंसिल और ये -2 है 1 1 प्लस हो गया, तो ये दोनों मिला के ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया e⁻x 1/d² x इंटू साइन एक्स। अब ये कौन सा केस है, सेकंड केस। सेकंड केस तब होता जब ये x नहीं होता, और जब x सामने होता है x इंटू भी, तो क्या होता है फिफ्थ केस होता है ना, लिखा ना x इंटू भी। तो कौन सा केस है, फिफ्थ केस है, ये x है इसका भी है। तो अब हमने क्या है केस फिफ्थ स्टार्ट, इसीलिए हमने 99% बोला था कि जब ये फोर्थ केस हो जाता है या फिफ्थ केस होता है तो सेकंड होता है 99%। 1% हमने दो क्वेश्चनों को छोड़ कर रखा था कि अब डायरेक्ट सेकंड नहीं हो पाया, अभी फिफ्थ हो गया, थोड़े बाद सेकंड होगा। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये, केस के अंदर केस आ रहा है, स्टार्ट हुआ फोर्थ केस से, फिर फिफ्थ आ गया, थोड़ी देर में सेकंड बन जाएगा जब अकेला साइन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, है बहुत सिंपल। तो फिफ्थ केस क्या बोलता है, फिफ्थ केस ये बोलता है, देखो e⁻x तो साइड में ही चल रहा है, अब ये इसका भी है, ये क्या है भी, x इंटू भी है ना। तो हम क्या करते हैं, x को आगे उतारा 1/d² और भी मतलब साइन x, फिर क्या था माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन, d² का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 2d, फार्मूला याद होगा, और इसका होल स्क्वायर, मतलब किसका होल स्क्वायर, d² का होल स्क्वायर, ऐसा फार्मूला होता था। और यहाँ पर साइन x इतना हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, अभी डायरेक्ट सेकंड के, अब सेकंड के स्टार्ट हो गया, तो हमने क्या साइन के ला है ना, तो हमने क्या लिख दिया केस सेकंड स्टार्ट। तो सेकंड के हिसाब से a की वैल्यू 1 है, क्योंकि साइन ax होता है ना सेकंड में, साइन ax या cos ax, तो a यहाँ पर साइन x मतलब a क्या मान जाएगा 1, तो यहाँ a क्या है 1 है। और सेकंड केस में क्या करते थे, d² = माइनस a का स्क्वायर, मतलब यहाँ तो 1 है तो माइनस अलग और 1 का स्क्वायर, मतलब -1 रखने जा रहे हैं हम, -1। तो फिर क्या है, देखिए -1 रखा हमने, तो ये कितना हो जाएगा e⁻x, ये x 1/, ये तो -1 हो गया, और यहाँ पर sin x -2d, और ये हो गया इसका -1, क्योंकि d² में क्या रखना -1, ऊपर से स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया sin x, ठीक है ना। अब माइनस यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गया e⁻x -x sin x -2d sin x, नीचे तो 1 हो गया, इतना हो गया। तो क्या ये आंसर हो गया, ये आंसर नहीं हुआ। कब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब तक क्वेश्चन में d है तो आंसर नहीं होता। तो ऊपर वाले d का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, जब ऊपर d होता है तो सब ब्रैकेट लगाया, d मतलब d/dx, d मतलब d ऑफ साइन x मतलब d/dx ऑफ साइन x। तो ये कितना हो जाएगा e⁻x -x sin x -2, और साइन का डिफरेंस कितना हुआ cos x, ये क्या हो गया इसका, ये इसका pi हो गया। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है y = CF + PI। तो CF क्या आया था इसका, CF आया था C1 + C2x e⁻x, और PI क्या है इसका, ये PI है, माइनस बाहर निकाल दें अगर हम तो क्या हो जाएगा -e⁻x, और यह क्या बचेगा x sin x
प्लस 2 cos x, क्यों? क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल दिया तो माइनस हो जाएगा सा, ठीक है ना। इतना आ गया ये, तो ये इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में